राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। बंधुओं, आज पद्म पुराण के 12वें अध्याय को हम श्रवण करेंगे। इसका नाम है यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्ठु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। बंधुओं, यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदु पुत्र क्रोष्ठु के वंश का जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था वर्णन सुनो। क्रोष्ठु के ही कुल में वृषणी वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्ठु के पुत्र महामना व्रजी निवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ प्रथु शब्द जुड़ा था वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार है: प्रथुश्रवा, प्रथुयशा, प्रथुतेजा, प्रथुद्भव, प्रथुकीर्ति और प्रथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में प्रथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। प्रथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र सिनेयु हुआ जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। सिनेयु का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मकेशु, प्रथु रुक्म, ज्यामघ, परिघ और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिघ और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और प्रथु रुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई ज्यामघ को घर से निकाल दिया। ज्यामघ ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। ज्यामघ की स्त्री सेव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, केशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और केशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए जो युद्ध कर्म में कुशल तथा सूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेति हुआ। केशिक के चिदी नामक पुत्र हुआ जिससे चैद्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठक की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निवर्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रु वीरों का नाशक था। निवर्ति के दाशार्ह नामक पुत्र हुआ जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशार्ह का पुत्र भीम और भीम का जिमुत हुआ। जिमुत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवशत्रु हुए। देवशत्रु का पुत्र देव कुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वकी उत्पत्ति हुई जो सात्व वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजीन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, अंधक, महाभोज और वृषणी नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी संजयी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण और वृषणी। इनमें वृषणी शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए।
क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवाव्रत से बभ्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवाव्रत देवताओं के समान है और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवाव्रत और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समिक और बलबहिर्ष ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु, धृष्णु के धृति, धृति के कपोत्रोमा, कपोत्रोमा के नेमित्ति, नेमित्ति के सुसुत और सुसुत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक दुंदुभि बतलाया जाता है। उनसे अभिजित और अभिजित से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक की एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है देवक और उग्रसेन। ये उग्रसेन बंधुओं वही है जो भगवान श्री कृष्ण के नाना हैं। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार है: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। बंधुओं, ये सारे नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं नामों के बीच से कहीं न कहीं एक वो कथा आने वाली है जिस कथा का इंतज़ार हम सब करते रहते हैं, या जिस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अभी आपने श्रवण किया वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, जिसमें सबसे बड़ी देवकी है, और इन्हीं देवकी की संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जो देवक राजा की पुत्री है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्यग्रोधा, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहिनें थी: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, शोणाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजीत और सुचि। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के भोज और भोज के रदिक हुए। रदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटों के नाम शतधन्वा, देवार्ह, शुभानु, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक, करम्भक हैं। देवार्ह का पुत्र कंबल बहिर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समोजा और असमोजा। अजात के पुत्र से भी समोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समोजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम है सुद्रस, सुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे सीनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णिवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और शत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई,
जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी सेव्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः सूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एक्ष्वाकी ने मिडूस नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, शक्रधशा, श्याम, समीडु और संसस्यु। सूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम है श्रुति कीर्ति, प्रथा, श्रुत देवी, श्रुत श्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने केकई नरेश के अंश से संत दर्न को जन्म दिया। श्रुत श्रवा चेदीराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनित अर्थात शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। बंधुओं, ये प्रथा कौन है? जिसको भगवान श्री कृष्ण भुआ कह करके पुकारते थे, अर्थात कुंती मैया ही प्रथा के नाम से जानी जाती थी। इस प्रकार वसुदेव की बहन तथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती अर्थात माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण कहती है। इसका श्लोक भी यहाँ पर लिखा हुआ है: कृष्णस्य जन्माभ्युदयं यः कीर्तयति नित्यशः शृणोति वा नरो नित्यं सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभो इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को जो देखने में बहुत ही सुंदर थे मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले,
आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उस सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषणी कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सेव्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली प्रद्युम्न, रणसुर, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हश्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, शर्ण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जाम्बती के पुत्र सांब हुए, जो बड़े ही सुंदर हैं। ये शौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृग केतन का जन्म हुआ। राजा सुपाश्वर की पुत्री काम्या ने सांब से तपस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। बंधुओं, इस अध्याय में एक प्रश्नवाचक चिन्ह ये उठता है कि भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से अवस्था में बहुत बड़े थे। ऐसी दशा में जिस समय उनके साथ पुलस्त जी का संवाद हो रहा था, उस समय संभवतः श्री कृष्ण का जन्म न हुआ हो। फिर भी पुलस्त जी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, इसलिए उनके लिए भावी घटनाओं का भी वर्तमान अथवा भूत की भांति वर्णन करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय का पाठ किया। इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब इस अध्याय से जुड़े प्रश्नों को रखते हैं। वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, उनकी कितनी पत्नियां थी और वसुदेव जी का पूर्व जन्म में क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, देवकी मैया जो भगवान श्री कृष्ण की मैया हैं और यशोदा मैया, इन दोनों माताओं का पूर्व जन्म में क्या नाम था?
कुंती मैया का नाम इस अध्याय में क्या बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण के नाना जिसका नाम है उग्रसेन, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? इन्हीं प्रश्नों के साथ सभी को राधे राधे।